ओके, देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में पहली रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। उस रिएक्शन के पूरे पॉइंट्स हो गए बच्चों। वो रिएक्शन आप बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। और अब हम आज एक नई रिएक्शन देखेंगे। ये भी रिएक्शन सिर्फ अल्डेहाइड्स ही देते हैं, कीटोन्स वगैरह नहीं देते। क्या रिएक्शन है देख लेते हैं। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय टोलेंस रिएजेंट। इस रिएक्शन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स इस नाम से भी जानते हैं। और ये भी रिएक्शन सिर्फ एल्डेहाइड देते हैं, कीटोन्स या बाकी कंपाउंड्स नहीं देते। अब सबसे पहले ये टोलेंस रिएजेंट के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे फेलिंग सॉल्यूशन एक जर्मन साइंटिस्ट H1 फेलिंग ने तैयार किया था, वैसे टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस सॉल्यूशन जर्मन साइंटिस्ट BCG टोलन ने तैयार किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था BCG टोलन। ये भी एक जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करके काम करता था और इसने फेलिंग सॉल्यूशन जैसा एक और नया सॉल्यूशन हमें दिया जिसको हम उसके नाम से जानते हैं टोलेंस रिएजेंट। और ये टोलेंस रिएजेंट कौन है? What is this टोलेंस रिएजेंट? तो टोलेंस रिएजेंट को आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अमोनियकल, इट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इट इज द अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोल सकते हैं आप? सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना बच्चों, टोलेंस रिएजेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट BCG टोलन, एंड दिस टोलेंस रिएजेंट इज नथिंग बट इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इट इज एन अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कैसे तैयार किया जाता है ये टोलेंस रिएजेंट तो देखते हैं। टोलेंस रिएजेंट तैयार करने के लिए क्या करते बच्चों, हम ये लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम जो है AgNO3, इसके AgNO3 के साथ हम क्या लिखते, किसको रिएक्ट करते हैं? ट्वाइस NH4OH, इसको हम रिएक्ट करते हैं। अब जैसे हम AgNO3 को NH4OH के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, दोनों को मिक्सअप करते हैं, तो होता क्या है, ये दो Ag और एक O, ये क्या तैयार करते हैं? Ag2O का PPT। क्या तैयार करते हैं? ये दो Ag और यहाँ का दो में से एक O, ये क्या तैयार करते हैं? Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का PPT। तो चलो ये दो Ag गए और यहाँ का एक O गया, एक O बचा। अब ये दो NH4 और ये दो NO3 ग्रुप, दो NH4 और दो NO3 ग्रुप, ये क्या तैयार करते हैं? ट्वाइस NH4NO3। क्या तैयार करते हैं? ट्वाइस NH4NO3। अब ये दो ग्रुप में से एक O गया था, फिर बचा क्या? दो H और एक O। दो H और एक O बचा, तो हमें मिलेगा दो H और O, ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे बच्चों? H2O। तो इस तरह आपके ध्यान में आया होगा, इस तरह आपके ध्यान में आया होगा कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होके क्या तैयार करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड का PPT। अब ये रिएक्शन खत्म नहीं हुई, अभी रिएक्शन बाकी है। अब ये सिल्वर ऑक्साइड का आप PPT लो टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर ऑक्साइड का PPT लो टेस्ट ट्यूब में, और ये टेस्ट ट्यूब में आप एक्सेस ऑफ NH4OH डाल दो। क्या डाल दो? एक्सेस ऑफ NH4OH टिल द PPT of Ag2O just dissolves। जब तक ये Ag2O का PPT पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप इसमें डालते रहिए। जब पूरा Ag2O का PPT डिसॉल्व होगा एंड यू विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन, तो बोलना कि आपको क्या मिला? टोलेंस रिएजेंट। क्या मिलना आपको? टोलेंस रिएजेंट। अब कैसे होता है? देखो ये दो Ag, देखो ये दो Ag, ये चार NH4 है, चार NH4 है, तो हर NH4 में से हम बच्चों क्या लेंगे? एक NH3 ग्रुप। हर NH4 में से क्या लेंगे हम? एक NH3 ग्रुप। NH4 में से हम एक निकाल देंगे, क्या मिलेगा? NH3।
ऐसे 4 NH4 में से हम क्या लेंगे, 4 NH3 और 4 H बच जाएंगे। ध्यान में रखना है 4 H। तो ये जो NH3 ग्रुप है, ये देखो ये इस तरह आ गए, 2 2 4, ये 4 NH3 ग्रुप आ गए, 4 H बचे, हर NH4 में से 1 H बचा है, बराबर। अब देखो क्या होता है, ये 4 ये जो ट्वाइस AgNH3/2, ट्वाइस AgNH3/2, ये प्लस, और इसके साथ क्या रहता है, एक OH नेगेटिव आयन इसके साथ रहता है, ट्वाइस AgNH3/2 प्लस, और इसके साथ क्या रहता है, एक OH नेगेटिव आयन। अब देखो ऑक्सीजन कितने गए, 2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 ऑक्सीजन गए, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन वगैरह जो बचे हुए हैं, ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2। ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, थ्राइस H2। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड का पीपीटी है, ये इसमें आप एक्सेस ऑफ NH4OH डालिए, जब तक Ag2 का पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता, तो आपको क्लियर एक सॉल्यूशन मिलेगा। और उसमें देखो ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स होगा, इसी को हम बोलते हैं बच्चों टोलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, टोलेंस रिएजेंट। ये OH नेगेटिव आयन जैसे प्लस चार्ज को नलिफाई करने के लिए हम ले रहे हैं। एक्चुअली टोलेंस रिएजेंट सिर्फ इतना है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। बच्चों आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये प्लस चार्ज Ag के ऊपर का है, और इस Ag के आजू बाजू में 2 अमोनिया मॉलिक्यूल रहते हैं, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल अपनी लोन पर इसको डोनेट करते हैं। ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स Ag पॉजिटिव आयन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है, sp। Ag पॉजिटिव आयन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है, sp। तो इस तरह ये हो गया। तो इस तरह ये टोलेंस रिएजेंट हम क्या करते हैं, तैयार। तो ये रिएक्शन अच्छे से ध्यान में रखना। हालांकि रिएक्शन बोर्ड में आपको कोई पूछेगा नहीं, बोर्ड बुक में तो दिया भी नहीं, बस मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे करते। बस पहले AgNO3 को NH4OH के साथ रिएक्ट करो, you will get the PPT of Ag2O. Then just dissolve the PPT of Ag2O by adding excess of NH4OH and you will get this silver ammonia complex, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन एसोसिएटेड रहता है। हमारा टोलेंस रीजन इतना ही है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। और इस सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में जो Ag पॉजिटिव रहता है बच्चों, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है, sp हाइब्रिड स्टेट। क्या रहती है उसकी हाइब्रिड स्टेट, sp हाइब्रिड स्टेट। अब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, और आगे हम इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए समझ लो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, और उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एल्डेहाइड लिया। ये एल्डेहाइड लिया बच्चों आपने, RCHO, इसमें इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डेहाइड टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। फिर इसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया, टोलेंस रिएजेंट के साथ, ट्वाइस AgNH3/2 ये प्लस, और यहां पे लेंगे हम थ्राइस OH नेगेटिव आयन। अब इसको आप क्या कीजिए, वार्म। उधर जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिखता हूं, वार्म करेंगे। अब वार्म करेंगे तो क्या होता है, देखो ये जो 2 Ag है ना, ये 2 Ag मेटल, इसमें Ag पॉजिटिव आयन थे, ये Ag पॉजिटिव आयन रिड्यूस होते हैं, किस में रिड्यूस होते हैं, Ag मेटल के पीपीटी में। बताता हूं मैं, आपको मालूम है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में क्या है, Ag पॉजिटिव आयन। हर Ag पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में रिड्यूस होता है, Ag मेटल में। ये 2 2 4, तो ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल भी है यहाँ पे। ये CH बॉन्ड ब्रेक, यहाँ का एक O इधर आता है एज O नेगेटिव आयन, ये एसिड आयन मिलता है। अभी 1 H और ये 3 H, कितने हो गए, 4 H। यहाँ का एक O इधर गया था तो बचे 2 O, 4 H और 2 O क्या बनाते हैं, ट्वाइस H2O। क्या बनाते हैं, ट्वाइस H2O। देखो एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या हो गया, रिएक्ट हो गया रे, बराबर है। टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या हो गया, वो रिएक्ट। अब एल्डिहाइड तो बच्चों देखो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, एक ऑक्सीजन गेन किया उसने। बट एट द सेम टाइम टोलेंस रिएजेंट में जो Ag पॉजिटिव आयंस थे बच्चों,
हर Ag पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Ag मेटल में क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। Ag मेटल में वो क्या होता है, रिड्यूस, इस तरह। तो अल्डेहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन और टोलेंस रिएजेंट का बच्चों क्या हो गया, रिडक्शन। सो रिमेंबर, aldehydes on warming with Tollens reagent get oxidized into corresponding carboxylate ion, while the Tollens reagent gets reduced into white PPT or sometimes grayish blackish PPT of silver metal। बराबर है। अब समझ लो, मैंने फॉर्माल्डेहाइड लिया बच्चों, फॉर्माल्डेहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ मैंने वार्म किया तो फॉर्माल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मेट आयन में, टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर मेटल के पीपीटी में। एसिटाल्डेहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो गया तो एसिटाल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटेट आयन में और टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस होगा सिल्वर मेटल के पीपीटी में। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एरोमेटिक अल्डेहाइड्स भी देते हैं। इवन आपने बेंजाल्डेहाइड लिया तो आपको ये बेंजोइट आयन मिलेगा और ये मिलेगा Ag मेटल। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता था, लेकिन टोलेंस रिएजेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट कैन ऑक्सीडाइज एरोमेटिक अल्डेहाइड्स आल्सो एंड एलिफेटिक अल्डेहाइड्स आल्सो। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ अल्डेहाइड क्यों बोलते हैं? अब इधर से ध्यान से देखना, ये देखो मैं टेस्ट ट्यूब यहाँ पे निकालता हूँ, ये देखो। अब समझ लो बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है ये, और समझ लो आपने इसमें अल्डेहाइड लिया, क्या लिया आपने, अल्डेहाइड लिया, और इस अल्डेहाइड में आपने क्या किया, टोलेंस रिएजेंट ऐड किया, 2-4 ड्रॉप डाल दिए इसमें, और इसको आपने क्या किया, वार्म किया। इसको आपने क्या किया, वार्म किया नीचे से। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, ये रिएक्शन हो जाएंगे, अल्डेहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में बोलो, और टोलेंस रिएजेंट किस में रिड्यूस हो जाएगा रे, सिल्वर मेटल के पीपीटी में। और ये सिल्वर मेटल का पीपीटी ऐसे ग्लास टेस्ट ट्यूब के इनर साइड को क्या हो जाता है, डिपॉजिट, क्या हो जाता है, डिपॉजिट, ये Ag मेटल। और ये टेस्ट ट्यूब जो पहले ट्रांसपेरेंट थी, मैं इधर से देखता था तो इधर का दिखता था मुझे, लेकिन अब मैं इधर से देखूंगा तो ये सिल्वर मेटल कोट हो गया है इनर साइड से, अब मुझे मेरा फेस वहां पे देखेगा। दिस टेस्ट ट्यूब एक्ट एज अ मिरर कोटेड बाय सिल्वर, तो इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ अल्डेहाइड्स भी बोलते हैं। वैसे तो सिल्वर मेटल परफेक्टली व्हाइट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका कलर परफेक्टली व्हाइट नहीं रहता, कभी कभी ग्रेइश या क्या होता है, ब्लैकिश, ड्यू टू एयर ऑक्सीडेशन। कभी कभी Ag मेटल एयर के साथ रिएक्ट होके सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि ब्लैकिश है, तो बहुत बार आपको ग्रेइश ब्लैकिश पीपीटी भी मिलता है। तो ये हो गया इसके बारे में। इवन समझ लो आपका ये क्रोटॉन अल्डेहाइड है बच्चों, ये आपका कौन है, क्रोटॉन अल्डेहाइड है, और इसको आपने टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, क्या किया, ऑक्सीडाइज, तो आपको फाइनली ये मिलता है बच्चों क्रोटोनिक एसिड। क्या मिलता है आपको बच्चों, क्रोटोनिक एसिड मिलता है। यानी कि टोलेंस रिएजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, वो बस CHO ग्रुप को COH ग्रुप में क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो ये था बच्चों टोलेंस रिएजेंट के बारे में। तो टोलेंस रिएजेंट के बारे में आप क्या क्या बताएंगे कि टोलेंस रिएजेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट BCG टोलन, BCG टोलन जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था बच्चों, और इसने फेलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही एक सॉल्यूशन बनाया जिसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये रिएक्शंस है, ये तो आपके सामने दिख रही हैं, बताया मैंने। और ये टोलेंस रिएजेंट, एंड व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, इट इज द अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इट इज द सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, और इसका फॉर्मूला होता है ये AgNH3/2+, जिसमें Ag पॉजिटिव आयन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या रहती है, Sp। और जब आप अल्डेहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ वार्म करते हो, टोलेंस रिएजेंट अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में क्या करता है, ऑक्सीडाइज,
और अल्डिहाइड टोलेंस रीजन को रिड्यूस करता है इनटू व्हाइट और ग्रेश ब्लैकिश पीपीटी ऑफ सिल्वर मेटल। तो ये हो गया, ठीक है। और टोलेंस रीजन फेलिंग सॉल्यूशन से थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज aromatic aldehydes also, aliphatic aldehydes also. Unsaturated aldehydes are converted into unsaturated carboxylic acids. Unsaturated aldehydes are converted into unsaturated carboxylic acids also. इस तरह इस रिएक्शन में टोलेंस रिएजेंट का हर एक Ag पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag मेटल में क्या होता है, रिड्यूस। और ये Ag मेटल सिल्वर टेस्ट ट्यूब के इनर साइड को कोट हो जाता है, एंड दैट टेस्ट ट्यूब एक्ट्स एज अ मिरर कोटेड बाय सिल्वर, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो बच्चों ये हो गया था हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में। अब हम ये थोड़ा सा रिएक्शन आप देख लेना, नोट्स आपके पास पीडीएफ फाइल में है, वो भी आपने बच्चों देख लेना अच्छे से। वो आपने देख लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब मैं एक लास्ट रिएक्शन बताता हूं कि अपना ये काम फिनिश हो जाएगा बच्चों। चलो अब लास्ट रिएक्शन है, ये है नंबर 3, और नंबर 3 है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय स्किप्स रिएजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय स्किप्स रिएजेंट। अगेन बच्चों ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स ये रिएक्शन देते नहीं। ये तीनों रिएक्शंस सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड। अब ये स्किप्स रिएजेंट क्या है? हाँ, इस स्किप्स रिएजेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्किप्स रिएजेंट कैसे तैयार किया जाता है। इसकी रिएक्शन बिल्कुल हमें नहीं है, बस आपको डिस्क्रिप्शन है सिंपल। स्किप्स रिएजेंट क्या है? स्किप्स रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज द मैजेंटा कलर्ड, डार्क पिंक कलर्ड पैरा रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। पैरा रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ये मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन होता है, या डार्क पिंक बोल सकते हैं आप इसको। तो ये आपने पैरा रोज़ैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन लिया जो कि मैजेंटा पिंक डार्क कलर का सॉल्यूशन है। इसमें से आप SO2 गैस पास करो बच्चों। जैसे जैसे आप SO2 गैस इस पैरा रोज़ैनिल हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से पास करते हो, ये SO2 गैस इस पैरा रोज़ैनिल हाइड्रोक्लोराइड को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का मैजेंटा कलर, पिंक कलर गायब होने लगता है, फेंट होने लगता है। आपको SO2 गैस तब तक पास करना है जब तक इसका पिंक कलर, मैजेंटा कलर पूरा गायब नहीं हो जाता। तब तक जब पिंक कलर, मैजेंटा कलर पूरा गायब हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। तो फिर आप बोलिएगा कि हमें क्या मिला? स्किप्स रिएजेंट। फिर आप क्या बोलेंगे कि आपको क्या मिला? स्किप्स रिएजेंट। तो हाउ स्किप्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड? स्किप्स रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग SO2 gas through the magenta colored, dark pink colored para-rosanilin hydrochloride solution till the magenta color totally disappears. Totally disappears. फिर इस कलरलेस सॉल्यूशन में से, इस कलरलेस सॉल्यूशन स्किप्स रीजन में आप क्या करो? add 2 to 3 drops, add 2 to 3 drops of aldehyde and warm. जैसे आप 2 to 3 ड्रॉप्स अल्डेहाइड किस में वार्म करते हो, डाल के वार्म करते हो। देखो SO2 ने इसको क्या किया था? ऑक्सीडेशन किया था। और ये कौन है? अल्डेहाइड, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तीनों रिएक्शन में अल्डेहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डेहाइड वापस इसको क्या करता है? रिड्यूस, और वापस वो जो मैजेंटा या पिंक कलर है, वो पिंक कलर, मैजेंटा कलर इज रिस्टोर्ड।
इज रिस्टोर्ड। यानी SO2 ने इसको ऑक्सीडाइज किया था इसमें, अल्डेहाइड ने इसको वापस रिड्यूस किया ओरिजिनल मैजेंटा कलर्ड पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में। ध्यान में आया बच्चों? तो ये है स्किप्स रिएक्शन टेस्ट, और ये अल्डेहाइड से कर सकते हैं। और ये अल्डेहाइड क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ऑन द कार्बन कार्बन। ये तीनों रिएक्शन बच्चों कीटोन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स नहीं दे पाते ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। तो इस तरह बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डेहाइड्स में 3 रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है जो सिर्फ एल्डेहाइड्स ही देते हैं, और वो थी फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। ये तीनों रिएक्शंस के बारे में मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया बच्चों, कुछ नहीं रहने दिया। बस ये 3 रिएक्शंस आप अच्छे से देखिए, वीडियो लेक्चर्स अच्छे से तैयार करके रखिए, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको उनके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है? और फिर ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद थोड़ा सा जो मैंने PDF फाइल आपको भेजी है व्हाट्सएप पर, उसमें से ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।